धनखड़ जी, आवाज पहुंच रही है सबको? ठीक है, एक रिजोल्यूशन बनवा दी। सेक्टर के वासियों, ये एक प्रयास था जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रही और सारा प्रयास करने के बाद भी अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। ऐसी मांग है लोगों की कि 7 दिन का समय हमको और दिया जाए कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए। तो 7 दिन का समय और दिया जाता है। संडे 8 नवंबर का पड़ेगा, तो संडे 8 नवंबर तक अगर कंसेंसस बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर संडे तक नहीं बन पाती है 8 नवंबर तक, तो उसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मेरा विचार ये है कि चूंकि आम सभा बैठी हुई है, तो आम सभा जो बाईलॉज हैं कि 45 डेज पहले हमको इन्फॉर्म करना है, लिस्टिंग करनी है, उसके बाद फिर हमको वोटिंग प्रोसीजर करना है, तो ऐसे करेंगे तो 2.5 से 3 महीना कम से कम समय लग जाएगा। और उस समय तक हमारे सेक्टर की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सीवेज और विभिन्न प्रकार की, वो सारी की सारी इसी अवस्था में रह जाएंगी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि क्यों न हम इस पीरियड को छोटा करके और 8 तारीख जो लास्ट डेट है कंसेंसस वाली, उसके 3 सप्ताह में तुरंत इलेक्शन करा दिया जाए, जिससे नई कार्यकारिणी का गठन हो जाए और गठन के बाद वो अपना चार्ज लें, और जिस तरह से सुचारू रूप से सेवा भाव से काम लोग कर रहे हैं, वो नई हमारी कार्यकारिणी भी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। तो आप लोग इससे सहमत हैं? क्या 3 महीने का समय में कराया जाए इलेक्शन या 4 सप्ताह में कराया जाए? 2 में कराया तो अच्छा है। ठीक है, ये प्रस्ताव पास करती है आम सभा और इसे रिकॉर्ड में भी ले लिया जाए। तो विचार ये है कि पिछले 2 सप्ताहों में, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया था, भरसक प्रयास किया गया था, और प्रयास करने के बाद ही जो आज का मौका मिला कि हम और आप किससे बात करें। पहले तो यही नहीं पता था कि बात किससे करें, हम अंधकार में थे, खोजना पड़ा, और खोजने के बाद पता चला कि बातचीत यहाँ होनी है। और आज आप लोग आए और आप लोगों ने आपस में इंटरेक्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपके वैल्यूएबल सजेशन जो आपने यहाँ पर दिए वो और अच्छी बात है। यहाँ बहुत सारे व्यवस्था थी, आज भी हैं वैकल्पिक व्यवस्थाएं, कि अगर हम टेक्निकली करें तो एक इंटर्म बॉडी बना दें और इंटर्म बॉडी को 1 साल का समय दे दें। जब तक हमारी कंसेंसस 1 साल में बनेगी तब तक इंटर्म बॉडी काम करती रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता व्यक्तिगत रूप से कि इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर की जाए। जो प्रोविज़न है हमारा इलेक्शन का, अगर कंसेंसस बन जाती है तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं बनती है तो चुनाव के लिए हम नोटिफिकेशन दे देंगे आपको व्हाट्सएप पर ही, आगे से मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात और करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है चुनाव में, वो है हमारा मेंबरशिप ड्राइव। अभी जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी ने लगभग जो रसीद काटी थी या मेंबरशिप ड्राइव चलाया था, उसमें शायद 54 या 55, मुकेश जी कितना है, 54 मेंबर हैं। और वर्तमान में मुझे बताया गया, और मेरा अपना अनुमान है कि लगभग हमारे 130 या 140 से करीब मेंबर्स हमारे सेक्टर में नए जुड़ गए हैं। तो
सभी मेंबर्स को उनको रजिस्टर्ड करना सोसाइटी में, आपके आरडब्ल्यूए में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और इस काम में बहुत देर लगती है। चुनाव में सबसे पहले यही होता है, लिस्टिंग ऑफ वोट्स। वोट्स किसका बनेगा? एलिजिबिलिटी के हिसाब से बनेगा। एलिजिबिलिटी में यहाँ की बात करते हैं हम, तो सेक्टर में हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने प्लॉट्स ले लिए हैं और डाल दिए हैं। 1 प्लॉट ले लिया, 2 प्लॉट ले लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया और सेक्टर में डाल दिया। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जहां पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, वो चाहे उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट की है, डीपीसी की है या लेंटर बन गया है, वो कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के और सेक्टर में रहते हैं, जिनको कंप्लीशन मिल गया है, जिनको ऑक्यूपेशन जिन्होंने कर लिया है, उन लोगों की है। तो हमारी आम सभा बैठी हुई है, इसमें जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं वो रेजिडेंट नहीं हैं सेक्टर के, वो इसके अभी मेंबर नहीं हैं। अब आप ये डिसाइड कीजिए, जो रहते हैं वो तो हमारे मेंबर बनने का पूरे एलिजिबल हैं, लेकिन क्या जो बनाना स्टार्ट किया है, एक बनाना उसने फाउंडेशन रखी है, दूसरे ने लेंटर कर लिया, तीसरा फिनिशिंग पे चल रहा है, कंप्लीशन में फाइल हो गई है, तो क्या आप चाहते हैं कि जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनको भी सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए? इस पर विचार किया जाए। ठीक है, आपके विचारों का बहुत ही आदर करता हूं और उन सभी नव आगंतुक निवासियों का जिन्होंने सेक्टर में जुड़े हैं और जिनका निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है उनके प्लॉट्स पर, आप सभी उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनकी पर्ची कटवाएंगे, उनको अपने आरडब्ल्यूए का सदस्य बनवाएंगे। और ये ड्यूटी इंडिविजुअल कमेटी की नहीं है। कमेटी विल नॉट गो टू एनीवन एल्स। ये ड्यूटी हमारे खास करके सेक्टर्स के जो हमारे 2 सम्मानित ग्रुप थे जिन्होंने पूरा बातचीत हुई है, मेंबरशिप ड्राइव चलाई है आप लोग, और मेंबरशिप ड्राइव चला करके राम भवन जी तैयार हैं, वो समय अपना दे देंगे, व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। इस टाइमिंग में वो अवेलेबल रहेंगे और उनके पैसे इस टाइम में आप उनको डिपॉजिट कर दीजिए, रसीद वो काट देंगे। तो आप वर्कआउट कीजिए कितने लोग हैं जिनके मकान बने हुए हैं, रहते हैं और वो हमारे मेंबर नहीं हैं, कितने लोग हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन सभी की लिस्ट करके सीरियल नंबर, हाउस नंबर, नेम ऑफ द हाउस ओनर, फिर उनका रसीद नंबर, अमाउंट कलेक्टेड विद डेट, पूरी लिस्ट बना करके, और वो जब तैयार हो जाएगी उसके बाद इलेक्शन प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाएगी। तो लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, लिस्टिंग ऑफ वोटर is the first and foremost task which should be taken up before commencing the election process. तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें सबका सहयोग चाहिए। आपके पड़ोस में कोई रहता है उसे मेंबर बनवाइए, और ये टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको काटना है, और ये ड्राइव में कम से कम इसमें 1 सप्ताह में जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी हो जाएगा। और जो भी प्रत्याशी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और वो आरडब्ल्यूए के मेंबर नहीं हैं, वो भी ये ध्यान रखें कि वो भी एलिजिबल तब होंगे नॉमिनेशन के लिए जब वो आरडब्ल्यूए के मेंबर बन जाएंगे। वोटर तो तब बनेगा जब उसकी पर्ची कट जाएगी, लेकिन नए प्रत्याशी भी जो आए हुए हैं, जो अपने सेक्टर में रहते हैं